तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.7 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे 7.8 के क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रल से, ठीक है। तो अभी तक की हम लोग क्या करते थे कि इंटीग्रेशन करते थे, फिर उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते थे। जैसे मान लो हमने किसी भी चीज का इंटीग्रेशन किया, x का किया dx, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन में मान लो जैसे x की पावर n होता था, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था कि भाई x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c लगा देते थे, है ना। ये क्या होता था, ये कांस्टेंट वैल्यू होती थी। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मींस ये था कि हमें यहां तक पता नहीं था कि कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है इसे, ठीक है। तो हमने एक कांस्टेंट ले लेते थे कि भैया c लगा दिया तो मतलब यहां तक इंटीग्रेट करना है। अब आपको यहां पर एक बाउंड्री दी होगी। लिमिट मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री होती है, ठीक है। तो यहां पर हमें एक लिमिट दी रहेगी, ठीक है, एक बाउंड्री दी रहेगी कि यहां से यहां तक कि हमें इंटीग्रेट करना है। तो उसको समझते हैं, ठीक। बहुत ज्यादा इसमें जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इतना समझना है। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से, ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक। इसके बीच हमने मान लो कोई फंक्शन ले लिया है, लेट्स से ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये fx कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब मान लो इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इसे बाउंडेड एरिया, मान लो बाउंडेड एरिया क्या है हमारे पास, इस टाइप से है ना। तो इसको हमने मान लो डिवाइड कर लिया एक स्ट्रिप्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास था 0, ठीक, और मान लो ये यहाँ पर x एक्सिस है, x, ये a है, ये b है। तो इस एरिया को हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ से। मान लो ये हमें लिमिट पता है, कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, x से लेकर b तक एरिया का जो है इंटीग्रेट करना है। मान लो जैसे हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, हमने छोटा सा यहां से इतना एरिया ले लिया, ठीक है, और इतने का हमने फंक्शन निकाल लिया। लेट से मान लो ये एरिया जो है वो ax है, ठीक है, मतलब ये हो गई हमारी क्या, x हो गया ये, और ये हो गया हमारा a। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका हमें एरिया अगर निकालना है तो मान लो जैसे यहाँ पे इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ax एरिया इक्वल टू fx, हमारा फंक्शन क्या है, fx dx। कहां से कहां तक हमें निकालना है, अगर मान लो इतना एरिया निकालना है हमें, तो यहां से हम लिखेंगे x से a तक, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं भाई, हमें इसका एरिया निकालना इस वाले पार्ट का, x से लेकर के a तक। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेट कर देंगे x से लेकर के कहां तक, a तक। ये लिमिट हो गई इसकी। बात समझ में आई कि नहीं, इस फंक्शन की। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लो हमारे पास कुछ वैल्यू आई है, ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जैसे ये फंक्शन हमने लिखा है कि fx, ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, x से लेकर के a तक। ये एक लिमिट दी गई है x से लेकर के a तक। इस वाली लिमिट को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक। इस वाली लिमिट को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। अब मान लो हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पूरा एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें इंटीग्रेट कर देना, कहां से लेकर के, x से लेकर के b तक, तो पूरा एरिया आ जाएगा इसका। समझ में आया कि नहीं। तो x से लेकर के b तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dx, ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से कहने का मतलब आपको एक लिमिट दे दी गई कि x से b तक, x से b तक आपको यहां से लेकर के यहां तक लिमिट फाइंड आउट मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पर कांस्टेंट c का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये तो इसका इंटीग्रेशन मान लो आ गया हमारे पास क्या, fx, और इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, x से लेकर के b तक है। या फिर मान लो हमें सिर्फ इतना करना है, तो x से लेकर के
ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करना है, ए से लेकर के बी तक पूरा, ठीक। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे, एफ अपर लिमिट कितना है बी, माइनस लोअर लिमिट कितना है ए, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो ये इसका लिमिट पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं भाई? हमें मान लो इस वाली यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से यहां तक, तो हमने लिमिट क्या ले ली, ए से बी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट इस फंक्शन में पुट करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा जो बाउंडेड एरिया है, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 2 से 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। ऐसा करो 1/3 आप बाहर ले लो, ये बाहर ले लो, एक्स क्यूब 2 से 3, ये लिमिट हो गई इसकी, ठीक है, ये बाहर ले लिया हमने। अब इसमें अपर लिमिट पुट करो 1/3, अपर लिमिट कितना है 3, तो 3 का क्यूब कर दो, भाई क्यूब है ना, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2 का क्यूब कर लो ऐसे, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो यहां पे 1/3, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1/3 इंटू 27 में से 8 माइनस करोगे 19 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19/3, यही बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू टी, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 30 का हो जाएगा 0 माइनस, देखो डिफरेंशिएशन में पावर आगे कूद के आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा -3/2, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 3/2 में से अगर आप एक माइनस कर दोगे तो हाफ बचेगा। अरे भाई 3/2 का मतलब होता है 1.5, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.5, दैट मीन्स 1/2, है ना। तो x की पावर यहाँ पर हाफ 1/2 dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक। ये पावर हाफ है तो इसको हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं, -3/2 अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, -2/3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/3 dt। तो सुनो यहां पर देखो जरा गौर से, क्या देखना है कि सुनो यहां पे हमें क्या मिल जा रहा है कि अगर ये हम इतने बराबर क्या रख सकते हैं, -2/3 dt रख सकते हैं, रख दो इस फंक्शन में, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको रख दिया, ठीक है, हाँ -2/3 आप बाहर ले लो, यहां पर आप dt लिखो, और नीचे वाले को हमने t लेट कर रखा था तो ये t² हो जाएगा, राइट। अब लिमिट रख दो 4/9 -2/3, सुनो इसको ऊपर उठा ले जाओ तो ये हो जाएगा t की पावर -2 dt, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है। तो इसमें 1 ऐड हो जाता है ना, तो t की पावर -1 हो जाएगा। अरे भाई -2 + 1, -2 + 1 -1, नीचे भी कितना आएगा -1, लिमिट रख दो कितना 4 से 9, समझ में आया। ये माइनस यहां माइनस आके भिड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको आप प्लस बनाओ, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2/3, लिमिट 1/t हो जाएगा, नीचे आकर के ये हो जाएगा 4, ये 1/2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। तो 2/3, राइट, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/t, t की वैल्यू हमारे पास थी 30 माइनस
x की पावर 3/2 और ठीक है यही रहेगी कितना, तो नीचे 4 ऊपर 9। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिमिट पुट करो 2/3 1 अपर देखो 30 माइनस अपर लिमिट, तो भैया 9 की पावर 3/2 हो जाएगा, ऐसे रखो, माइनस लोअर लिमिट, और इसको आप रखो सबसे बाहर ऐसे, ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है एक्चुअली, तो भैया देखो यहां पर रखो 30 माइनस 4 की पावर 3/2 ऐसे करो, ठीक है। तो 2/3 इसको हमने बाहर रखा, 1/30 माइनस, देखो इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3/2 इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, माइनस यहां पर देखो 1/30 माइनस इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3/2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो समझो देखो क्या बच रहा है 2/3, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/30 माइनस 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2/3 और ये बचेगा कितना, 3 बचेगा, माइनस 28 में से एक 22 बचेगा। अब आप एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो बताने की आवश्यकता है नहीं आगे, तो 2/3, ठीक है, ये इधर हो जाएगा 22 माइनस 3 नीचे हो जाएगा 66, तो ये 2/3 22 में से 3 गया 19 नीचे हो जाएगा 66, 2 से काट लो ये 3 आ जाएगा, 19/99, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। बस थर्ड है, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखो पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे x/x+1, ठीक है, x+2, इससे पहले आप इसको बारे में पढ़ चुके हो, जैसे इसको हम लोग करते थे a/x+1 प्लस b/x+2। तो देखो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे जितना आप पढ़ते चले आ रहे हो, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज में। आप एलसीएम ले लो, x+2 हो जाएगा और bx+1 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, राइट। अब सुनो, अगर मैं x इक्वल टू, इसको 0 बनाना है, ठीक, x इक्वल टू -2 ले ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ -2, a तो 0 हो जाएगा, ठीक है। b कितना बचेगा, माइनस, देखो b और ब्रैकेट में -1 ही तो बचेगा, -2 + 1 -1 है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे b को 0 बनाना है तो x इक्वल टू हमें -1 पुट करना पड़ेगा, समझ में आएगी नहीं। b को 0 बनाना है तो x की जगह -1 पुट करेंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2, b तो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी -1, a की वैल्यू आ गई -1, ठीक। अभी सुनो, हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। देखो इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करते हैं, a की वैल्यू आई है -1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ठीक है, x+1 dx, राइट, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, और b की वैल्यू है बेसिकली हमारे पास 2/x+2, ठीक है ना, dx। इसका आप इंटीग्रेट कर लो, तो देखो ये भी लॉग वैल्यू आएगी, माइनस लॉग क्या, x+1, ठीक है। इसकी लिमिट डाल दो,
इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 2 प्लस इसकी लिमिट ले लो 2 तो बाहर आ जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा लॉग, इसको उधर खिसका दो, ठीक, लॉग x प्लस 2 हो जाएगा, इसकी भी लिमिट 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिट पुट कर लो आप। तो देखो माइनस हमने बाहर रखा है, पहले यहां पर रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर में, अपर लिमिट डालो तो कितना हो जाएगा 3। सुनो देखो माइनस लॉग अपर लिमिट 2 रखेंगे इसमें x की जगह, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर होता है माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर कितना बचेगा लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, और क्या, समझे कि नहीं, प्लस 2 आप बाहर लो, अपर लिमिट देखो अपर लिमिट यहां पे 2 डालोगे x की जगह, तो 2 और 2 4, माइनस लोअर लिमिट आप 1 डालोगे इसमें, तो कितना हो जाएगा log 3, ये हो जाएगा। समझ में आया, अपर लिमिट पुट किया 2 और 2 4 हो गया, लोअर लिमिट 1 पुट किया तो 2 और 1 3 हो गया log 3। ठीक है, अच्छा सुनो 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 देखो अब सबको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो माइनस log 3, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, log अगर मैं कॉमन लेता हूं तो जो प्लस का है वो ऊपर रहेगा, माइनस वाला नीचे चला जाएगा। log की ये प्रॉपर्टी होती है, अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा माइनस log a प्लस log b प्लस log b, तो log b अपॉन a हो जाएगा, और क्या है ना, समझ में। तो वही चीज किया मैंने, प्लस यहां पर अगर आप ओपन करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये पावर, ये भी तो मैंने log की प्रॉपर्टी बताई है ना, a log b है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो log b की पावर a, ऐसा हो जाता है। तो यहां पर देखो अंदर जाएगा तो 2 log 4 लिख सकते हैं, माइनस 2 log 3 लिख सकते हैं, तो ये 4 उधर चला जाएगा, log 2/3 प्लस ये हो जाएगा log 4 की पावर 2 माइनस log 3 की पावर 2। ठीक है, तो log 2/3 प्लस log 16, क्या लिख सकते हैं 16 माइनस log 9। अब सुनो यहां पर भी लगा दो log 2/3 प्लस ये प्लस का वो माइनस का है, log 16/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कर लो, इन दोनों में log अगर कॉमन करोगे तो ये इंटू में हो जाएंगे क्योंकि प्लस में है, तो log 2 × 3 16/9 ऐसा कर लो। ठीक है, कुछ कटेगा नहीं, तो log 16 दूने 32, नीचे 9 3 27, ये आपका आंसर आ जाएगा log 32/27। 25th का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर ऐसा लेंगे ना कि कुछ लेट करें और दूसरी चीज हमें इजीली मिल जाए। तो हमेशा बड़ी पावर को आप लेट करो ताकि छोटी चीज तो आसानी से मिल ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसको, साइन 2t इक्वल टू t रहने दो क्योंकि t यहाँ पर ऑलरेडी है, तो कुछ और लेट कर लो। ठीक है, u लेट कर लिया हमने, साइन 2t इक्वल टू u। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर लो। अरे भाई देखो इसको जब आप लेट करोगे बड़ी पावर को तो छोटी पावर तो ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको लेट कर लिया, साइन 2t इक्वल टू u। इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे साइन, पहले तो t मान, इसको मान करके करो, साइन t का क्या होता है cos t, तो यहां पर आप रखो cos t, मान लो ये पूरा t है। अब 2t का करो t के रिस्पेक्ट में, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ये लिख दो, dt इक्वल टू du हो जाएगा। अब सुनो यहां पर आपको du की जगह आपको इतना तो मिल ही जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर रख दे रहा हूं, देखो सुनो, और साइन 2t को हमने क्या मान रखा है u, तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो लिमिट आप वही पुट करो π/4 ही, u का क्यूब और ये हो जाएगा du
बाकी इतना तो डी यू हो ही जाएगा ना, इतने बराबर हमें क्या मिल जाएगा, डी यू मिल जाएगा। तो इतने बराबर हमारा डी यू हो गया, और साइन को हमने साइन 2t की तो हमने यू मान ही रखा था। ये वाला, हाँ ये वाला उधर चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, है ना, ये वाला 2 1/2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, तो 1/2 इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, u की पावर 4/4, लिमिट रख दो 0 to π/4। कोई दिक्कत? अब ऐसा करो 4 को बाहर ले लो आप, ठीक है, 4 को आप बाहर ले लो, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इधर साइड में कर दो, ठीक है। अब देखो 1/4 बाहर ले लिया हमने तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 बाहर हो गया, अंदर बचा 4 की u की पावर 4 लिमिट 0 to π/4। अब हम लिमिट इसमें डाल, मतलब जो हमने वैल्यू लेट करा था वही फिर से रख देंगे 1/8, ठीक है। यू हमने क्या माना था, साइन 2t को, तो साइन 2t की पावर कितनी, 4, लिमिट ले लो 0 to π/4। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं, 1/8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो देखो साइन पहले अपर लिमिट डालेंगे 2, फिर t की जगह कितना रखेंगे, π/4 रख देंगे, t की जगह π/4, तो π/4 माइनस ये हो गई अपर लिमिट, फिर हम लोग रखेंगे लोअर लिमिट, तो साइन, और सुनो इसकी पावर कितनी है 4, साइन 2, इसको थोड़ा सा इधर लेके चलो मैं, साइन देखो 2, फिर t की जगह कितना रखेंगे 0, और इसका स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 4 है। बात समझ में आई कि नहीं, 1/8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन पहले तोड़ लो इसको, ठीक है, -1 से 1 x dx प्लस, ठीक है, और इसका 1 to 1 का dx कर देंगे, ठीक। इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, इसका x हो जाएगा और इसका 1 का अलग कर लो, तो देखो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 से 1 प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x -1 से 1/2 बाहर ले लेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस फिर दूसरे वाले में अपर लिमिट 1 है, माइनस लोअर लिमिट 1 है, -1 है, ठीक। तो 1/2 इसमें कितना आ जाएगा, 1 - 1 प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ तो +1 हो जाएगा, ठीक। ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये 2 ही आंसर बेसिकली आ जाएगा इसका। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसका देखो इंटीग्रेशन सिंपल होता है, log x क्या हो जाएगा, log x लिमिट डालो 2 से 3, ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, log वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। तो log जो प्लस होता है वो ऊपर रहता है, जो माइनस होता है वो नीचे चला जाता है, तो यही बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा।